नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ फिर इस नए वीडियो में। आपका दोस्त मनोहर। दोस्तों, आज जो हम जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है कि सेल्स हो क्यों नहीं रहा है, या हो रहा है तो कम क्यों हो रहा है, बढ़ क्यों नहीं रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले आज का विचार ये है कि कोई भी जीवन में आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके लिए आप किसी की कॉपी ना करें। आप हमेशा अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि दुनिया में हर एक क्वेश्चन का अलग अलग जवाब होता है। आप किसी और के क्वेश्चन का जवाब खुद मत लिखिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी आपकी ज़रूरतों के हिसाब से होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारा सेल बढ़ क्यों नहीं रहा है या सेल घट क्यों रहा है। तो उसमें सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, क्या वो सूटेबल नहीं है, क्या जो सर्विसेज हम दे रहे हैं उसकी नीड ही नहीं है, मार्केट में उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये देखने की बात है। नेक्स्ट आता है कि क्या कस्टमर को आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि आप ये सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इस केस में भी क्या होता है कि आपकी सेल या तो कम होगी या जितनी आपको होनी चाहिए उतनी होगी नहीं। अब अगली चीज़ ये होती है कि आपको अपने कस्टमर के बारे में पता नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपका कस्टमर है कौन, कौन है प्रोस्पेक्ट आपका, किस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ये आपको ध्यान देने की बात है। अगली बात ये आती है कि आपको अपने बिज़नेस का, अपने प्रोडक्ट का, अपने सेल्स का, अपने पूरे व्यापार का आपको अपना निश पता होना चाहिए, क्योंकि निश नहीं पता होगा तो आप अच्छी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। आइए, अगली बात आती है कि हम मार्केटिंग करते तो हैं मगर कभी कभी करते हैं, जबकि उसे कंसिस्टेंट करना पड़ेगा आपको। जैसे डेली आप दुकान खोलते हैं या डेली कोई बिज़नेस करते हैं, तो आपको ये लगातार प्रतिदिन और हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने ग्राहक आपके हमेशा नहीं रहेंगे आपके साथ, वो आपको छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। तो इसलिए आपको नए ग्राहक की तलाश हमेशा करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये ऐसी बातें हैं जो आप पालन करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं कि कस्टमर जो बने हुए हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है आपका। उनके साथ मित्रवत रहें, उनके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बनाएं। तो इसमें एक बात ये जुड़ के आती है कि आपसे कोई परचेज करता है, तो क्या आप सर्टेन परचेज पे या सर्टेन अमाउंट पे कुछ गिफ्ट देते हैं, या साल में कुछ दिवाली में उसे याद करते हैं, या किसी त्यौहार में उसे कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया लेन देन से चलता है। तो इससे क्या होगा कि ग्राहक आपके प्रति लॉयल भी बना रहता है और वो आपको भूल नहीं पाता है। तो कोशिश करें कि ऐसा अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करें। अगली बात ये आती है कि अगर आपका सेल कम हो रहा है या बढ़ नहीं रहा है, तो कमी यहाँ भी हो सकती है कि आपके पास क्या कहते हैं, ये न्यू आइडियाज़ की कमी भी हो सकती है। आप नए नए आइडिया पे विचार नहीं करते हैं कि हमारा सेल कैसे बढ़ेगा। इस पे ज़रूर विचार करें, और कुछ ना कुछ अगर आपके मन में आता है तो उसको लिखें। जब 5-10 विचार आ जाए तो उसमें से छाँट लें कि कौन सा आपको काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा। अगली बात ये आती है कि मार्केटिंग कुछ दिनों के लिए ना करें या कभी-कभी ना करें। इसको सालाना करें, हमेशा करें और हर जगह करें। यानी कि इसके लिए कोई निश्चित जगह नहीं होती है, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं आता है। यानी व्यापार जो है, पहले तो ये याद रखें कि ये 9 से 5 की नौकरी नहीं होती है। व्यापार जो होता है वो 24 घंटे इंटू 365 डेज़ के लिए होती है। इसमें कोई छुट्टी नहीं होती है, इसमें कोई फिक्स समय नहीं होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा आपको पसंद आएगा। दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखें कि बिज़नेस करें भी और उसके बारे में सोचते भी रहें, और सोचने के बाद कोई अगर विचार आपके मन में आता है उसकी बढ़ोतरी के लिए, तो उस पे पालन भी करें।
सिर्फ अगर आप सोच विचार में ही रह जाएंगे या सिर्फ ज्ञान के स्तर पे ही रह जाएगा तो उसका फ़ायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इन्हीं कुछ विचारों के साथ। नमस्कार दोस्तों।